Good morning students, once again welcome back for your next class. In the last class we have completed our first topic of the chapter, that is preparation of haloalkenes. ठीक है जी. As we have discussed, we will complete this part in 3 survey topics, that is preparation, then we will go with the physical properties, then further with chemical properties. Today after the completion of preparation we are going to start with physical properties of haloalkenes. चलिए, haloalkenes में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? दैट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स जो हमारे haloalkenes है वो अपेयर कैसे होते हैं. जो भी हमारे haloalkenes है दे आर जनरली कलरलेस एंड प्योर. जो मोस्टली हमारे haloalkenes होते हैं दे आर कलरलेस एंड दे आर प्योर. ठीक है. इसके अलावा हम एक्स्ट्रा बात क्या हमारे पास, जो भी ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं, मतलब कोई एल्काइल हैलाइड्स है जिसमें आपका हेलोजन ब्रोमाइड और आयोडाइड है, दे डेवलप कलर, दे ऑलवेज डेवलप कलर व्हेन दे आर एक्सपोज टू सनलाइट. जब उनको सनलाइट को एक्सपोज किया जाता है तो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स या ब्रोमोएल्केन्स और आयोडोएल्केन्स क्या डेवलप करते हैं? कलर डेवलप करते हैं. नेक्स्ट इज जो हमारे पास वोलेटाइल हेलोएल्केन्स हैं. जो हमारे पास वोलेटाइल हेलोएल्केन्स हैं, वोलेटाइल मींस जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. वोलेटाइल मींस जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. They generally have sweet smell. They have sweet smell. तो हमने physical state में क्या पढ़ा? जो भी हमारे general haloalkenes होते हैं, they are colorless and they are generally pure. जो हमारे alkyl bromides या alkyl iodides होते हैं, जिनको हम bromoalkenes या iodoalkenes भी बोलते हैं, वो color develop करते हैं when they are exposed to sunlight. Next, they have volatile haloalkenes. Volatile means जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए. इस तरह के जो हेलोएल्केन्स होते हैं दे आर जनरली हैविंग स्वीट स्मेल. सो दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलोएल्केन्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द मेन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके अंडर भी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज haloalkenes have higher boiling point. जो भी हमारे haloalkenes हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू their comparable haloalkene, their comparable alkane. That means हमारे पास कोई ऐसा haloalkane है जिसका मास किसी पर्टिकुलर एल्केन के साथ नियर टू मैच करता हो, किसी कंपेरेबल एल्केन के साथ मैच करता हो. उनमें से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा haloalkane का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होगा. दैट मीन्स किसी भी हाइड्रोकार्बन से हमारा हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हायर. रीजन, हेलोएल्केन इज अ पोलर मॉलिक्यूल. हमारा हेलोएल्केन क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. हेलोएल्केन इज व्हाट? Rx. ठीक है. ड्यू टू हेटेरोलिटिक फ्यूजन X acquires partially negative charge and R acquires partially positive charge, due to which it form dipole. तो इनमें क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं जो कि एल्केन्स में नहीं होती. ठीक है जी. मैंने क्या बोला? haloalkenes are polar in nature because of acquiring partially positive and negative charge, जिसकी वजह से वो एक डाइपोल की तरह पेयर होते हैं. तो इनमें क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं जो कि आपके एल्केन्स में अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से हमारा जो haloalkenes हैं दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कंपेरेबल एल्केन्स. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, देखते हैं. चलो जी. सेकेंड स्टेटमेंट इज बॉइलिंग पॉइंट decreases
इन ऑर्डर, मतलब RI का सबसे ज्यादा, देन RBr, ठीक है, RCl एंड RF. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. दिस मीन्स आइडोएल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है. देखिए बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, इट डिपेंड अपॉन द वॉन डर वाल फोर्सेस. बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, इट डिपेंड अपॉन द वॉन डर वाल फोर्सेस. वॉन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट आर वॉन डर वाल फोर्सेस? दे आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. साइज छोटा होगा तो शेयरिंग अच्छे से हो जाएगी. साइज छोटा होगा तो कार्बन और हेलोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें शेयरिंग अच्छी हो जाएगी. शेयरिंग अच्छे से होगी तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. अगर हेलोजन का साइज बड़ा होगा तो इनके लिए शेयरिंग करना मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम. तो दैट मींस वॉन डर वाल फोर्सेस इज व्हाट? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सबसे ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगी? आई वाले हेलोजन, बिकॉज आई का साइज सबसे बड़ा है. तो जितनी ज्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोला मैंने? जितनी ज्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. और वॉन डर वाल फोर्सेस कब ज्यादा होती हैं? जब हेलोजन का साइज बड़ा हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हेलोजन का जो मोलर मास का या एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो. या ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं कि जिस हेलोएल्केन का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा दे विल हैव हाईएस्ट वॉन डर वाल फोर्सेस. और जितनी ज्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. तो वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा? जब वॉन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी. दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्सेस. अब हमें कैसे पता लगेगा वॉन डर वाल फोर्सेस किसमें ज्यादा हैं? जिस हेलोजन का साइज बड़ा होगा उसकी वॉन डर वाल फोर्सेस, आई का साइज सबसे ज्यादा, उसकी वॉन डर वाल फोर्सेस सबसे ज्यादा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा. और हम क्या बोल सकते हैं? जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा. हम इसको मोलर मास के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. आई होप दिस रिलेशन इज क्लियर कि ये वाला ऑर्डर क्यों है. बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा जिसकी वॉन डर वाल फोर्सेस ज्यादा. तो आई की वॉन डर वाल फोर्सेस ज्यादा हैं क्योंकि उसका साइज ज्यादा है, उसका मास ज्यादा. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. वॉन डर वाल फोर्सेस को समझे, दे आर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना साइज बड़ा होगा ओवरलैपिंग में उतनी प्रॉब्लम होगी, तो उतनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी? वीक. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और highest van der Waal forces in iodoalkene. I hope the second statement is clear to you. Now we are leading towards our third statement. चलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट decreases with increase in branching. The simple statement we say that boiling point decreases with increase in branching. This is for isomeric haloalkanes. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? Isomeric haloalkanes की बात कर रहे हैं. देखिए isomers क्या होते हैं? Same molecular formula, different structural formula. Same molecular formula, different structural formula. अब देखिए this is tertiary butyl chloride. ठीक है जी. Next we are having 2-chlorobutane and next we are having chlorobutane. देखिए सबका फॉर्मूला सेम है. दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हेलोजन, बट देयर इज चेंज इन ब्रांचिंग. देखिए कोई भी हमारे पास हेलोएल्कीन है, जैसे जैसे उसकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, ब्रांचिंग में वो स्फेरिकल शेप लेता जाता है. बट आई एम सेइंग कि जैसे जैसे किसी भी हेलोएल्कीन की ब्रांचिंग होती रहेगी, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग होगी हेलोजन की, इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग होगी. तो कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी
जो आपका सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो स्फेरिकल शेप लेना शुरू कर देगा। अब एक तो है कि वो ऐसे पड़ा है, ठीक है, इट इज एक्वायरिंग मोर सरफेस एरिया, ये ज्यादा सरफेस एरिया एक्वायर करे। ब्रांचिंग हो रही है तो मैं कह रही हूँ वो स्फेरिकल हो जाता है। स्फेरिकल मींस उसका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली क्या हो गया, कम। तो इट मींस वी से दैट कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। Earlier also we have studied that boiling point is directly proportional to surface area. Surface area ज्यादा होगा तो boiling point ज्यादा होगा, surface area कम होगा तो boiling point कम होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो वी कैन से दैट कि सरफेस एरिया जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जो सरफेस एरिया है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास रिलेशन आ गई ये वाला, ठीक है जी। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया decreases, due to decrease in surface area boiling point decreases, ठीक है जी। I hope these three statements are clear to you। पहली physical property थी, next हमने melting point, boiling point के अंदर three statement किए। I hope the three of the statements are clear to you people। In the next video we will discuss regarding the next physical properties। Till then, thank you so much।